हाय दोस्तों, सबसे पहले मैंने सोचा एक स्टैंडिंग डेस्क लेना है। अमेजोन पे सर्च किया, इतनी लंबी लिस्ट निकल के आई कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा डेस्क मेरे लिए परफेक्ट है। फिर मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो सर्च में फिल्टर लगाया। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ से राउंड एजेस चाहिए थे। सिर्फ ये फिल्टर लगाते ही मेरे आधे रिजल्ट गायब हो गए। ऐसे ऐसे करके मैंने अपनी सर्च को और रिफाइन किया और एंड में मैंने ये व्हाइट मलबरी का मैनुअल हाइट एडजस्टेबल डेस्क परचेज किया। आज की वीडियो में हम इसी डेस्क के बारे में बात करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये डेस्क परफेक्ट है, बट मेरी जो रिक्वायरमेंट्स थी ना, उसमें इस टेबल ने टॉप किया है। अब मुझे ना इसको यूज करते हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका है, इसलिए आज हम बात करेंगे इसके फीचर्स की, इसके प्रोज क्या निकल के आए हैं, इसमें कमियां क्या क्या हैं, इसकी थोड़ी बहुत टेस्टिंग करेंगे और एंड में मेरा फाइनल वर्डिक्ट कि क्या हमें ये डेस्क लेना भी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मेरी वो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स क्या थी, जिसके बेसिस पे मैंने वो अमेजोन की इतनी बड़ी लिस्ट को छोटा करता गया और एंड में मैंने ये टेबल सिलेक्ट की। सबसे पहले मेरा पॉइंट था, वो था मेरा बजट। मैं एकदम क्लियर था कि मुझे 15,000 से ऊपर नहीं जाना है। ये टेबल मैंने 14,000 के आसपास लिया है। हाँ, 15,000 में ना मुझे कुछ इलेक्ट्रिक के ऑप्शन भी दिखे थे, बट उसमें क्या था, मुझे ना कॉम्प्रोमाइज बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा था मेरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। जैसे कि वो सभी की सभी ना सिंगल मोटर आ रही थी 15,000 के अंदर। कईयों के मैंने ब्रांड के नाम भी नहीं सुन रखे थे और उनकी मैक्सिमम वेट कैपेसिटी 40 to 50 kg थी बस। दूसरा जो मैंने फिल्टर किया था वो इस टेबल का साइज। मुझे ये टेबल ना प्राइमरी मेरे इसी चैनल के लिए चाहिए थी, जिसके अंदर मैं प्रोडक्ट्स रिव्यू कर सकूं। तो मुझे ना टेबल का साइज इतना बड़ा नहीं चाहिए था कि जो मेरा साइड का स्पेस खा जाए, क्योंकि जब मैं वीडियो शूट करता हूँ ना तो साइड में तो मेरी यहाँ लाइट आ जाती है, तो मुझे ना वो चलने फिरने का स्पेस चाहिए। और मुझे ना इतनी छोटी टेबल भी नहीं चाहिए थी कि जब वीडियो शूट हो रही हो तो साइड में ना वो खाली स्पेस दिखे। इस टेबल का जो साइज है वो है 1200 बाई 600 mm, मतलब 4 फीट इसकी विड्थ है और 2 फीट इसकी डेप्थ है, जो आप ऐसे लगा लो एक मीडियम साइज रूम के लिए ना एक बैलेंस साइज है टेबल का। और भी 2-3 चीजें थी जो मैं कंसीडर कर रहा था टेबल लेते टाइम, जैसे कि मैक्सिमम हाइट पे अगर टेबल जाए तो ज्यादा वोबल ना करे, एजेस राउंड होने चाहिए ताकि अगर चलते फिरते कभी टक्कर भी लग जाए तो चोट वगैरह ना लगे, और उसकी वेट कैपेसिटी एटलीस्ट 60 to 70 kg तो हो। अब इसको असेंबल करना भी बहुत ईजी था। मतलब अगर मैं आपको अपना पर्सनली बताऊं ना तो मैं इन कामों में बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, और मैंने ये टेबल आधे घंटे के अंदर असेंबल कर ली थी। असेंबल करने के लिए ना ये साथ में एक यूज़र मैनुअल आता है, जिसमें इंस्ट्रक्शंस ना काफ़ी क्लियर दी हुई हैं। मतलब लेग्स के अंदर सपोज करो ए टाइप का स्क्रू जाएगा, तो यहाँ पे भी ना स्क्रूज की पैकेजिंग भी अलग अलग है, ताकि आपको पता लगे कि ABC टाइप के स्क्रूज कौन कौन से हैं। साथ में इसको असेंबल करने के लिए जो भी सामान चाहिए ना वो साथ में ही आएगा, जैसे रेंच वगैरह भी साथ में ही दिए थे। और ये जो आप स्क्रूज देख रहे हो ना, ये असेंबल करने के बाद बच गए हैं, तो मतलब ये थोड़े बहुत एक्स्ट्रा स्क्रूज भी थे। हाँ, अगर आपको ना खुद से असेंबल नहीं करना तो परचेज करते टाइम ना एक होम इंस्टॉलेशन का ऑप्शन भी था, वो कुछ 750 रुपये के अराउंड था। बट यार 4 नट कसने के 750 रुपये मुझे थोड़े ज़्यादा लगे। असेंबल होने के बाद इसका फर्स्ट इंप्रेशन मुझे अच्छा लगा। इसका जो टेबल टॉप है ना, उस पर मैट फिनिश दी हुई है। उसका फायदा ये हो जाता है कि अगर मुझे ओवर द हेड शॉट्स लेने हैं ना तो उसमें लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती। लेग्स इसके स्टील के हैं, जो टेबल टॉप को अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होगा, टेबल ना कम वोबल करेगी। लेग्स के नीचे रबड़ ग्रिप दी हुई है, जिससे मैं टेबल को ना इजीली मूव कर सकता हूँ, वो भी बिना स्क्रैचेस के डर के। साइड में इसका क्रैंक दिया हुआ है, हाइट एडजस्ट करनी हो तो क्रैंक ऐसे बाहर आ जाता है, हाइट एडजस्ट करने के बाद वापस क्रैंक अंदर डाल दो। अब मैंने ना इसकी थोड़ी बहुत टेस्टिंग भी की है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टेबल की वेट कैपेसिटी है वो है 80 kg, मेरा वेट 70 kg है, तो मैंने अपने वेट के साथ ही टेस्ट किया। साथ ही में मुझे 2 डाउट्स थे कि क्या ये मेरे बैठने के बाद वोबल करती है और इसका क्रैंक मैं इजीली मूव कर पाता हूँ या नहीं। तो यार देखो, मैं बैठा सबसे लोएस्ट साइड पे था, उसमें तो ये वोबल नहीं कर रही थी और क्रैंक भी इजीली मूव कर रहा था। बट जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा था ना, क्रैंक में मुझे थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा था, और ज़्यादा हाइट पे ना ये हल्की हल्की वोबल भी कर रही थी। हाँ, नीचे आते टाइम तो क्रैंक काफ़ी स्मूथली मूव हुआ था। टेस्ट में ना इसको हम पास कर सकते हैं, क्योंकि सच बताऊँ यार, मैंने ना खुल के इसकी टेस्टिंग की भी नहीं, क्योंकि मैंने अपना ज़्यादा प्रेशर ना वो बीच वाले पॉइंट पे ही दिया था, क्योंकि यार मैं ना टेस्टिंग के चक्कर में ना अपना नुकसान नहीं करना चाहता था। तो इसलिए ना हम टेस्टिंग में इसको सिर्फ पास कर देते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रोज की। सबसे पहला जो पॉजिटिव पॉइंट है ना, वो है इसका प्राइस। ये टेबल मुझे 14,000 रुपये की पड़ी है, और जो भी मेरी मेन रिक्वायरमेंट्स थी ना वो सब इस टेबल में पूरी हुई हैं। दूसरा इसका पॉजिटिव पॉइंट है इसका साइज। 4 फुट चौड़ी है और 2 फीट इसकी डेप्थ है, तो मतलब ये ना ही ज़्यादा बड़ी है और ना ही ज़्यादा छोटी है। ये जो वो बीच का जो स्वीट स्पॉट होता है ना, ये वो है। तीसरा जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसकी वेट कैपेसिटी। ये क्लेम करती है 80 kg का वेट सपोर्ट।
तो इतना तो हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, तो 80 केजी तो ये आराम से उठा लेगी, नो डाउट। और भी बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे राउंड एजेस हो गए, लेग स्टील के हो गए, लेग्स के नीचे रबड़ ग्रिप दी हुई है। साथ में इस टेबल के साथ ना हमें कोई इलेक्ट्रिक सॉकेट भी नहीं चाहिए, जो आपको इलेक्ट्रिक टेबल के केस में चाहिए होगा हाइट एडजस्ट करने के लिए। एक और पॉजिटिव पॉइंट है इसका कि जब आप इसकी हाइट एडजस्ट करते हो ना तो आपका फ्री में वर्कआउट भी हो जाता है। अब बात करते हैं कॉन्स की। अब प्रोस के साथ साथ ना इसमें कॉन्स भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे पहला जो ड्रॉबैक है वो है कन्वीनियंस की कमी। सपोज करो आप बैठ के काम कर रहे हो, आपका मन कर रहा है मैं खड़े होकर काम करूं, फिर आपका मन कर रहा है मैं बैठ के काम करूं। वो जो इंस्टेंट वाली लग्जरी है ना वो आपको इस टेबल में नहीं मिलने वाली। अगर आपका खड़े होकर काम करने का मन कर रहा है तो पहले 20-30 सेकंड आपको क्रैंक घुमा के वर्कआउट करना पड़ेगा, और सेम प्रोसेस आपको बैठने के लिए फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा ड्रॉबैक है इस टेबल में कंसिस्टेंसी की कमी है। मतलब अगर आप चाहते हो ना कि मेरी टेबल की हाइट ना हमेशा सेम लेवल पे जाके रुके, तो वो इस टेबल के केस में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें ना आपको अंदाजा ही लगाना पड़ेगा हर बार हाइट का, जो इलेक्ट्रिक के केस में नहीं है। इलेक्ट्रिक में तो क्या होता है कि प्रीसेट मेमोरी होती है, तो बटन दबाओ आपकी टेबल हमेशा उसी हाइट पे जाके रुकेगी। और अगर आप 2 जने एक ही टेबल यूज कर रहे हो, सपोज हस्बैंड वाइफ हो, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो आप दोनों की ना आइडियल हाइट भी अलग अलग होगी। तो अगर बार बार आपको फिर हाइट एडजस्ट करनी पड़ रही है ना, तो वो केस काफी अनोइंग हो जाता है। तीसरा यार, अगर आपको DIY की आदत नहीं है ना, DIY का मतलब होता है डू इट योरसेल्फ, तो आपको इसको असेंबल करना ना काफी बोरिंग लगेगा। कौन सा स्क्रू कहाँ लगना है आप बोर हो जाओगे, और इसको घर पे इंस्टॉल करवाने के चार्जेस भी थोड़े ज्यादा हैं। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की कि क्या हमें ये टेबल लेना चाहिए। तो यार फाइनल वर्डिक्ट ना एकदम क्लियर रखते हैं। अगर आपका भी बजट का इशू है मेरी तरह, तो ये टेबल एकदम परफेक्ट है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। ये बढ़िया डेस्क है। हाँ, अगर आपका बजट का कोई इशू नहीं है तो फिर हम मैनुअल के चक्कर में ही नहीं पड़ेंगे, फिर हम जाएंगे इलेक्ट्रिक पे, फिर हमें क्यों क्रैंक घुमा के मेहनत करनी है। और अगर आपको इलेक्ट्रिक के भी 2-3 सजेशन चाहिए तो मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट करके रखे हुए हैं, आप मुझे बताना, मैं आपको बता दूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।